साइडवेज मार्केट सबसे गंदी चीज़, अगर हो सकता है तो दूर रहो वरना लॉसेस की कमी नहीं होगी साइडवेज मार्केट में। ओके ओके ठीक है। आज सुबह से मार्केट इस तरह था, अगर देखा जाए। सो दिस वाज द इंटायर लंदन सेशन, इतना ही था। ये तो बाद में जब मूव आया तो उसके बाद एक्सटेंड हुआ। नाउ व्हाट हैपेंड, ठीक है, दोनों रेंज, चलो आई विल मार्क इट सेम। ओके ऑलराइट। मैंने ना यहाँ पर बहुत ट्रेड्स लिया आज के दिन पे, काफ़ी सारे ट्रेड्स लिया था 1 to 15 के बाद से। ओके ठीक है। सो मैंने समवेयर यहाँ पर शॉर्ट किया था। वर्स्ट डिसीजन आई टेल यू व्हाई वाज, बिकॉज तब तक का मैंने देखा ही नहीं था कि मार्केट का रेंज क्या था, बिकॉज मैंने बिगर पिक्चर नहीं देखा। मैंने देखा कि मार्केट साइडवेज है। ओके आई सॉ दैट द मार्केट इज साइडवेज, बट आई स्टिल चूज टू शॉर्ट द मार्केट। सी टेक्निकली जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, दो एक रेंज में चल रहा है, ओके, एज लॉन्ग एज उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ पर पहला आया, दूसरी बार आया। ओके ये 3 पॉइंट। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स ओवर हियर, वी हैव 1 पॉइंट ओवर हियर। वी नो मार्केट यहाँ से एक दो बार यहाँ पर आया, दूसरी बार में वापस से बाउंस करके यहाँ पर गया है। एक मार्केट हो गया था रेंज बाउंड। सो वेर एवर द मार्केट इज इन रेंज बाउंड, मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव एंट्री होगी, यहाँ पर एंटर करो, इस लेवल पे एग्ज़िट करो, यहाँ पर एंटर करो, यहाँ पर एग्ज़िट करो, एंड दैट इज़ व्हाट द मार्केट वाज डूइंग। बट आई डिडंट डू दैट। मैंने कहीं ना कहीं, सो इन अ रेंज द अपर रेंज बिकम्स अ सेलिंग एरिया, द लोअर रेंज बिकम्स अ बाइंग एरिया। सो यहाँ पर द प्रॉब्लम आई हैड वाज, मैं यहाँ पर सेल कर दिया था। यहाँ पर मैंने अराउंड 2 SLs दिया था, दैट वाज अराउंड $400 टू $2.5 का, मतलब 20-25 पिप्स का मैंने SL दिया था। सो मार्केट यहाँ से अगेन, सो ये जब मूव आया था, इवन दिस मूव मैंने लाइव देखा, ठीक है। पहली बात तो बहुत अनऑर्थोडॉक्स कैंडल है, ठीक है, बहुत वियर्ड सी कैंडल है, बट स्टिल इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो तुरंत इमीडिएट सेल नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने गया रेंज के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, फेक ब्रेकआउट, और बहुत सारे लोगों ने ना बाइंग के लिए एंटर कर लिया होंगे। सी क्या होता है, जब पोजीशन जो लोग 0.01 लॉट से ट्रेड करते हैं, जो लोग 0.1 लॉट से ट्रेड करते हैं, जो लोग 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, एंड देन आते हैं 10 एंड सो ऑन, यू गेट द जेस्ट। जब 0.1 लॉट से मार्केट ट्रेड करते हैं लोग, ओके, पर डॉलर, ओके, सो मार्केट, if the market moves, let's say from 4,500, say if it moves 4,501, ठीक है, तो इस बंदे का PNL जो रहेगा, इट विल बी प्लस माइनस $1, ओके। Now that was for 0.1 लॉट, ठीक है, पर डॉलर का मूव हो जाता है उसके लिए $1 का PNL, जिस बंदे ने 0.1 लॉट लिया था उस बंदे के लिए वो पर डॉलर, ओके, व्हेन द मार्केट मूव्ड फ्रॉम 4,500 to 4,501,
उसका पी एन एल प्लस माइनस हुआ रहेगा जहाँ भी अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव हुआ है। अगर उसने बाई साइड की ट्रेड लिया होता तो उसका पी एन एल होता $10। ठीक है, ओके। जिसने 1 लॉट लिया रहता है, ठीक है, एज इन मी, ओके, मैं फ़िलहाल ट्रेड कर रहा हूँ एक पूरे लॉट से। सो इट इज़ नॉर्मली 1.0206। मैं आई कीप इट अंडर 1.1 लॉट। ठीक है, वो तो कैप अकाउंट का साइज़ ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से चेंज होता है, बट 1 लॉट आई एवरेज इट आउट एट 1 लॉट। मैं कैलकुलेशन भी मेरा 1 लॉट पे ही होता है पर डॉलर का मूव। ओके, इफ़ द मार्केट मूव्स फ्रॉम 4500, इफ़ इट मूव्स टू 4501, मेरे लिए दैट विल बी पी एन एल ऑफ $100। नाउ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? बहुत सारे लोग भाई बाहर बता देते हैं, ठीक है, एवरीथिंग, बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 0. सी बहुत सारे तरीके हैं बट मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। 0.01 लॉट, एक मिनट, 01 इंटू 10, डू इट। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लो, लेट्स 0.01 इंटू 10, ओके, सो 0.01 इंटू 100, ओके, सो इंटू 100 करना। ओके, सो जिसने 0.01 लॉट लिया है उसको अपना पी एन एल कैलकुलेट करना है, इंटू 100 करो। दैट मीन्स एवरी $1 का मूव इज़ अ $1 का पी एन एल फॉर यू गाइज। जिसने 0.1 लॉट लिया है इंटू 100, पर डॉलर का मूव इज़ $10। जिसने 1 लॉट लिया है 1 इंटू 100, पर लॉट का मूव दैट इज़ $100। सो दिस इज़ द सिंपल मैथ दैट आई यूज़। मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द यस, तो यहाँ पर क्या, अब मैंने देखा यहाँ पर पहले तो मैंने इतना बड़ा मूव देखा, मैं वही देख के डर गया। बाय नाउ आई हैव ऑलरेडी रियलाइज आफ्टर मेकिंग 4 losses, 3 losses या आई हैव रियलाइज़ कि ठीक है भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, जो मुझे बहुत पहले रियलाइज़ करना चाहिए था। मार्केट इज़ साइडवेज। नाउ मूविंग ऑन टू लेट मी चेंज द लेआउट। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पर आया। सो मैंने once again over trading wasn't really revenge आज I did revenge trade yesterday, बहुत गंदा लॉस हुआ। I'll show you guys, $2,200 का लॉस था वो। सो आई डिड एंटर समवेयर अराउंड हियर। अगेन एसएल हो गया वॉलेटिलिटी में, थोड़ा टाइट एसएल रख रहा था मैं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे 3 एसएल्स, ओके, सो अराउंड $600 माइनस हो चुका था। सो आई डिड लेट इट गेट द बेटर ऑफ मी। फिर मैंने यहाँ पर बंदी कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर मैंने कहीं पर मार्केट बंद कर दिया था उस सो समवेयर अराउंड यहाँ पर ही मैंने मार्केट बंद कर दिया था। नाउ उसके बाद मैंने येट अगेन ये पूरा मूव देखा। अगेन कैंडल की साइज देखने पे ही यू कैन अंडरस्टैंड मार्केट, दिस इज़ नॉट द वे द मार्केट मूव्स। ओके, अगेन फिर ये पूरा मूव आया। मैं यहाँ पर
ट्राई करा था बाइंग का ढूंढने के लिए कुछ कि मुझे मिल जाए, बिकॉज फॉर मी दैट वाज अ बिग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट इज़ नेवर सस्टेनेबल इधर वे, नॉट नेवर बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट ट्रेडिंग अभी नहीं होती है उतनी। नेक्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पर एक बाय पोजीशन लिया। ठीक है, यहाँ पर सो आई बॉट इट ओवर हियर। आई बिलीव यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पे निकल गया था ट्रेड। हाँ, ब्रेक इवन पे निकल गया था। ब्रेक इवन पे जैसे ही निकला आई वॉज वेटिंग। उसके बाद मुझे क्या दिखा कि ये जो कैंडल है ओके 550 की, जो बड़ी सी रेड रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पर है ना सेम चीज़ किया, क्या किया यहाँ पर, लिक्विडिटी ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर है लोगों के एस एल थे, अब बहुत सारे लोगों के एस एल्स यहाँ पर थे। ठीक है, देखो 4 5, लेट्स जस्ट टेक 550 पे भाई। उसके ऊपर थोड़ा सा जिनकी साइज़ छोटी होती है दे कैन अफोर्ड इट, बट देन जिनकी साइज़ बड़ी होती है एस एल 50 पिप्स बड़ा हो जाता है, एटलीस्ट एज अ रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब मार्केट ने दे दिया यहाँ पर ये कैंडल। अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं बस वेट कर रहा था मुझे सेलिंग के लिए पोजीशन मिल जाए कोई। अब सबसे पहली चीज़ मैंने, ठीक है, मार्केट गिरा, पुल बैक, मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पर एंटर किया एंड अगेन उसको टाइट ट्रेल करने लग गया। सो यहाँ पर मैंने एक एस एल दिया अराउंड $75 का, सो दैट इज़ अराउंड 7 पिप्स। ठीक है, जस्ट 7 पिप्स, $0.7 का मूवमेंट था मार्केट का उस वक्त। डन। मार्केट ने अगेन, फिर मैंने एक और ट्रेड लिया इस कैंडल पे। नाउ द थिंग इज, इफ यू सी, मैंने अर्ली एंट्री नहीं किया था, मुझे बस दिख गया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख गया था मुझे, एंड बहुत सारे लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, दैट्स ओके, सबका अपना स्टाइल है ट्रेड करने का। नो वन इज़ राइट, नो वन इज़ रॉन्ग और एवरी वन इज़ रॉन्ग। मैंने दे दिया यहाँ पर शांति से, मैं बोला $100 का भी दे देता बट ठीक था, मैंने यहाँ पर दे दिया था 1.7 का, तो अराउंड $170 का एस एल था यहाँ पर। ठीक है, 17 पिप्स का। बस फिर उसके बाद तो भाई मतलब इतना बड़ा कैंडल तो मैंने भी एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था ऑफ कोर्स, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक का, बिकॉज वाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मार्केट इस तरह मूव कर ही रहा है, सो यहाँ पर से भी मैंने यहाँ तक का तो एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया था। फर्स्ट थिंग, नेवर पुट टेक प्रॉफिट, ट्रेल करना प्रेफर करता हूँ मैं, बिकॉज टेक प्रॉफिट में यहीं पे निकल जाता। तो ये मैंने समवेयर अराउंड यहाँ तक किया था, नहीं यहाँ तक का देखा, देन मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया। सो यहाँ पर अराउंड $1,500 मेरे बुक हुए। ओके गुड, दर्द हुआ, बहुत हुआ कि इतना बड़ा मूव मिस हुआ। देन मैंने यहाँ पर, यहीं पर मैंने एक और पोजीशन बनाया था, सेम लॉट साइज, $200 के आसपास का रिस्क था शायद मेरा, रिमेंबर थोड़ा सा ऊपर लिया था, $200 के आसपास का रिस्क था। यहाँ पर मैंने आई बिलीव सिर्फ 5 पिप्स कैप्चर किया था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 50 पिप्स मैंने कैप्चर किया एंड आई एग्जिटेड द पोजीशन। भाई उसके बाद तो मैंने पूरा मार्केट लाइव देखा इतना गिरते हुए, बहुत दर्द हुआ, बट ठीक है, नहीं कैप्चर कर पाए इस तरह। देख रहे हो $4,500 आफ्टर मैं $2,000 अराउंड
$6,000 से $7,000 टोटल। बस फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गया गया गया। तो यहाँ पर है ना, अच्छा नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर सी अभी जस्ट क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बुक किया और उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। नथिंग एज इन नथिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर मेन था कि इतना बड़ा मूव पूरा कैप्चर नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल होता है जब व्हेन यू सी कि मार्केट इतना रैपिडली मूव करके ना आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है। 1 मिनट की कैंडल में 150 पिप्स, मतलब 1 मिनट में मैं 1.5 लाख रुपए देख रहा हूँ वहाँ। थोड़ा सा इफेक्ट हो जाती है, मेरी भी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दैट आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग यूजिंग 1 कंप्लीट लॉट। ओके, बस सी मैं यहाँ पर और कुछ भी यूज़ करते हुए नहीं देखोगे, नथिंग एल्स। जो भी मार्केट में हो रहा है आई ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कर रहा है मार्केट एंड उसके हिसाब से ट्रेड लेने के लिए। सी अगर मैं ट्रेल भी करता, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड करता, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाता, ये यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मे बी और 400-500 मिल जाता, ठीक है, नो डाउट, बट आई एम ओके विथ इट।